सिवान के खान ब्रदर्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। वही खान ब्रदर्स जो शहाबुद्दीन की मौत के बाद जिले में खौफ का पर्याय बन चुके थे। अयूब खान और रईस खान। अयूब को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन रईस अभी भी बाहर है और वो सफेद चोला ओढ़े जनता का मसीहा बना हुआ है। उसके काफिले पर हमले के बाद से जिला सहम गया और गैंगवॉर की आहट सुनाई दे रही है। देखिए रईस खान को किसने किया टारगेट। एमएलसी चुनाव के बाद गैंगवार। AK-47 की तड़तड़ाहट से थर्राया जिला। टारगेट पर सिवान के खान ब्रदर्स। हिसाब होगा एकदम हिसाब ले आई। अंधाधुंध फायरिंग में एक की मौत। बिहार का सिवान जिला गैंगस्टरों का गढ़ माना जाता है। ये जिला आए दिन सुर्खियों में रहता है। शहाबुद्दीन की मौत के बाद जिले में खान ब्रदर्स की बादशाहत कायम है। लोग दिन में ही खौफ में रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से ये जिला खामोश था, लेकिन एमएलसी चुनाव के बाद AK-47 की तड़तड़ाहट से दहल उठा है, जिसकी तस्दीक जमीन पर पड़े कारतूस के ये अनगिनत खाली खोखे कर रहे। रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में तहकीकात करती जिले की पुलिस कर रही है और मौके पर मौजूद खौफजदा ये लोग कर रहे हैं। जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। महुअल गांव में 4 अप्रैल की देर रात एमएलसी चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी और खान ब्रदर्स के रईस खान के काफिले पर हमला किया गया, जिसमें एक ग्रामीण की मौत हो गई है। रईस खान के 2 समर्थकों को भी गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रईस खान का कहना है कि उनकी हत्या करने की साजिश रची गई थी, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो मौत को मात देकर जिंदगी की जंग जीत गए। लेकिन सिवान अभी भी गैंगवार की आहट से सहमा हुआ है, क्योंकि हमला जिले के खान ब्रदर्स पर हुआ है। इस बात को पुलिस भी भली भांति जानती और समझती है, जिसे रोकना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। घर जा रहे थे, रास्ता में करीब 4-5 को 47 लेकर लोग गोली चला दिया। मेरी गाड़ी तो रफ्तार थी, तेज थी, निकल गए। मेरे पिछले वाले गाड़ी 2-3 गाड़ी में लगी है गोली। हमारे भाई को गोली भी लगा है, को भी लगा है। उसके पीछे हमारे गांव का कोई लड़का जा रहा था, हमारे गाड़ी के पीछे ही था, तो उसको भी सुनने में उसको भी लगा, डेट कर गया है। देखिए रईस खान के काफिले की यही वो गाड़ी है जिस पर AK-47 से लैस बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की है और गांव से लेकर शहर तक दहशत कायम की है। हमले में रईस खान की जान तो बच गई, लेकिन उस गोली ने एक निर्दोष शख्स की जान ले ली। यही वो युवक है जो गैंगवार और वर्चस्व की लड़ाई में बेवजह मारा गया है, जिसके बाद से मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और पुलिस तफ्तीश कर रही है। लेकिन जेहन में एक सवाल बार बार दौड़ रहा है कि खान ब्रदर्स को टारगेट किसने किया, क्योंकि ये अभी तक ओझल है। ना तो रईस खान ने किसी पर शक जाहिर किया है और ना ही FIR दर्ज कराई है। सूचना मिली कि हुसैनगंज के किसी क्षेत्र में गाड़ी से लौट रहे थे लोग, तो रोड के किनारे से कहीं से गोली चली है। उसमें एक उनको गोली लग गई है। इनका ये तो आउट ऑफ डेंजर बताया जा रहा है, डॉक्टर साहब का कहना है। एक और आदमी को लगी है, शायद सदर हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। तो हम लोग इन पूरे मामले को देख रहे हैं कि अभी हुआ क्या है, और ये प्रारंभिक मामला है, तो अभी पूरा मामला को देखना पड़ेगा ये क्या बात हुई। हमको किसी से बात नहीं हुई है, अभी तक किसी से बात मेरी नहीं हुई। इसमें सर एक की मौत भी हुई है, जो पीछे शायद गाड़ी दूसरी गाड़ी बताया जा रहा है कि कोई बारात से लौट रहा था, उसी चपेटे में आ जाने के कारण उसको लग गई है। रईस खान पर हमले के बारे में बताया जाता है कि 4 अप्रैल की देर रात एमएलसी प्रत्याशी रईस खान चुनाव की समीक्षा के बाद अपने काफिले के साथ शहर से अपने गांव ग्यासपुर लौट रहे थे। इसी बीच महुअल गांव के पास हथियार से लैस अपराधियों ने
काफिले पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। काफिले के सबसे आगे चल रही गाड़ी में रईस खान मौजूद थे। रफ्तार तेज थी, इस वजह से उनकी गाड़ी हमलावरों के टारगेट से आगे निकल गई, लेकिन पीछे चल रही गाड़ी में बैठे 3 लोगों को गोली लग गई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। AK-47 होके जे भी काम कैले बा बहुत गलत बा, लेकिन हिसाब हो जोड़ के, ऐसा बात नहीं है जी भाई। तो हमारा बच गई ले जी जी हिसाब हो हिसाब होगा। हाँ एकदम हिसाब ले आई। चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण हुआ और शाम में जब हाँ, ये घर जा रहे थे बिल्कुल। तब हमला कर दिया गया हाँ इन पर। बिल्कुल हिसाब हुई। सुरक्षा के डिमांड करता नहीं अभी तुरंत जी DM साहब से, SP साहब से, लेकिन जे भी काम कैले बा जी बक्साई ना। जी सिवान में शहाबुद्दीन की मौत के बाद से खान ब्रदर्स सबसे चर्चित अपराधी है। कुछ दिन ये जेल भी गए। कुछ महीने पहले ही 3 युवकों के अपहरण केस में इनका नाम आया था, लेकिन फिलहाल वो सभी अपराधों से गंगा नहा चुके हैं, पाक साफ हैं। खान ब्रदर्स में से एक अयूब खान को STF ने बिहार बंगाल की सीमा पर पूर्णिया जिले से गिरफ्तार किया था। अयूब के पिता कमरुल रघुनाथपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। 2005 में प्रत्याशी रहने के दौरान उनकी किडनैपिंग का आरोप शहाबुद्दीन गैंग पर लगा था। अब खान ब्रदर्स के छोटे खान के नाम से चर्चित रईस खान के काफिले पर हमला हुआ है, जिससे पूरे जिले में खौफ कायम है और गैंगवार की आहट सुनाई दे रही है, क्योंकि पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह कूद कूद कर कह रहे हैं जिसने भी हमला किया है वो बख्शा नहीं जाएगा, जिसे रोकना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इस अनसुलझी और हमले की ब्लाइंड मिस्ट्री को कैसे सुलझाती है और हमलावरों को कब तक जेल की सलाखों में पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ठोक के जवाब दिया ही। बेगूसराय जिले में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि खाकी का खौफ खामोश हो गया है। अपराधियों की बंदूकें गरज रही हैं। दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे हैं। देखिए बेगूसराय में किस कदर बेखौफ हैं गुंडे। बखरी बाजार में बेखौफ दिखे बदमाश। शाम ढलते ही बाजार में लूट की वारदात। खौफ में कारोबारी, बेखौफ हैं बदमाश। बाजार में सायरन नहीं बजता है, पुलिस गश्ती नहीं करती है। 2 चौकीदार के भरोसे यहाँ बाजार है। इस तरह की घटना हमारे इस मोहल्ले में लगातार 1 सप्ताह के अंदर 2 घटना। राजधानी पटना से करीब 130 किलोमीटर दूर स्थित बेगूसराय जिले में आपका स्वागत है। अगर आप बेगूसराय के बासिंदा या बेगूसराय में घूमने आए हैं तो कृपया आप अपनी और अपने सामान की रक्षा और सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि यहाँ पुलिस ना तो कभी सायरन बजाती है, ना ही कभी गश्त पर दिखती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद जिले के विधायक और कारोबारी इसकी तस्दीक कर रहे हैं और चीख चीख कर कह रहे हैं कि बेगूसराय में बदमाश बेखौफ हैं और खाकी खौफ में है। यही वजह है कि आए दिन जिले में दिन के उजाले में और रात के अंधेरे पर बदमाश आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे हैं और गूंगी बहरी पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे हैं। आप खुद ही सुनिए। टारगेट स्वर्ण व्यवसायी को बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं बकरी के अंदर लगातार घटनाएं घट रही है। बैंक से पैसा निकाला गया, डिक्की तोड़ करके मोटरसाइकिल से निकाला गया, और बकरी, खास करके बकरी पुलिस जितने भी अभी हैं, थाना अध्यक्ष से लेकर उनके जितने भी पदाधिकारी हैं, सारे लोग वो शराब के चक्कर में रहते हैं। किधर शराब पी करके लोग टग रहे हैं, उसको पकड़ करके लाएगा और उससे मोटा रकम वसूलने का काम करता है। बाजार में सायरन नहीं बजता है, गश्ती दल नहीं घूमता है। 2 चौकीदार के भरोसे यहाँ बाजार है। पुलिस गश्ती नहीं करती है। हम लोग बराबर जा करके कहते हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
सुन लिया आपने, बेगूसराय जिले की यही सच्चाई है। यहाँ आम से लेकर खास तक, कारोबारी से लेकर व्यवसायी तक की सुरक्षा भगवान भरोसे है। शाम ढलते ही जिले में खौफ और दहशत कायम हो जाता है, जिसकी बानगी 4 अप्रैल की रात करीब 8:30 पर देखने को मिली। बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने जिले के बखरी थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार के पास एक स्वर्ण व्यवसायी से करीब 10 लाख रुपए की जेवर और कैश की लूट की, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई और कारोबारी दहशत में है। लूट की वारदात के बारे में बताया जाता है कि जिले के बखरी थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार स्थित अपनी दुकान को बंद करके बाजार से थोड़ी ही दूर व्यवसायी गए थे। उसी दौरान बाइक पर सवार नकाबपोश 3 बदमाशों ने दस्तक दी और कनपट्टी पर पिस्टल तानकर जेवर से भरा बैग लूट लिया, जिसमें करीब 300 ग्राम सोने का जेवर था और कुछ कैश भी था। लूट की वारदात के दौरान व्यवसायी ने शोर मचाना शुरू किया तो बदमाशों ने ताबड़तोड़ हवा में गोली दागनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उसकी आवाज खामोश हो गई। जो जहां था वहीं ठहर गया अपनी जान बचाने के लिए और बदमाश वहां हथियार लहराते हुए भाग खड़े हुए। घटना के घंटों बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक बदमाश जिले की सीमा को लांघ चुके थे। पुलिस भी खाना पूर्ति कर FIR दर्ज करने के बाद बैरंग वापस लौट गई। अमन ज्वेलर्स नाम की एक दुकान है सोने चांदी की, राजा राम स्वर्णकार की। अपनी दुकान बढ़ाकर अपने घर सलौना जा रहे थे। इस बीच सेंट्रल बैंक के नीचे नकाबपोश अपराधियों ने बंदूक दिखाकर फायरिंग करते हुए इनसे झोला छीन लिया और यह अंदाज लगाया जा रहा है उसमें सोने से चांदी के ज्वेलर्स है और इनके साथ भारी मात्रा में छिनतरी की घटना हुई। 3 राउंड फायरिंग की सूचना है। बीच बाजार में इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय है और व्यवसायियों की सुरक्षा पर प्रशंसित करा। व्यवसायी अपनी दुकान बढ़ाकर लगभग 8 बजे मुख्य बाजार से अपने घर की ओर जा रहे थे। 3 नकाबपोश अपराधियों ने पिस्तौल की नोक पर उस व्यापारी से अपने दुकान जो बढ़ाकर जो जितने भी स्वर्ण आभूषण उनके दुकान के थे और जो भी बाजार का वो उनके दुकान का ये बिक्री था, सारा कुछ वो पिस्तौल की नोक पर लूट लिया। और सबसे बड़ा ये है कि बीच बाजार में, व्यस्ततम बाजार में गोली चलाते हुए जान मारने की नीयत से गोली चलाया। बाजार आज बिल्कुल असुरक्षित हो गया है। लूट की इस वारदात के बाद बाजार के व्यवसायी आक्रोशित और सहमे हुए हैं। विरोध में व्यवसायियों ने विरोध मार्च भी निकाला और सुरक्षा की मांग करते हुए जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की और पुलिस को 36 घंटे में लूटकांड के खुलासे का अल्टीमेटम दिया। पुलिस प्रशासन को 36 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं कि इस लूटकांड का उद्भेदन नहीं हुआ, माल की बरामदगी नहीं हुई तो हम चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा करेंगे। लूट की ये कोई पहली वारदात नहीं है, जिसे लेकर व्यवसायी पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो इससे पहले भी तारीख 31 मार्च 2022 को CSP संचालक शशि कुमार से डांडरी थाना इलाके में 3,85,000 की लूट हुई थी। हालांकि इस मामले का पुलिस ने 5 दिन बाद खुलासा करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद से लूट की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। तारीख 31 मार्च 2022 नगर थाना क्षेत्र के मुंगेरी गंज मोहल्ले में लूट की नीयत से आए बदमाशों ने स्वर्ण व्यवसायी पंकज ठाकुर के दुकान पर लूट की कोशिश की। जब कारोबारी ने जेवर देने से मना कर दिया तो बदमाशों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। गोली की आवाज सुनते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद बदमाश वहां से भाग खड़े हुए। जिले में लगातार स्वर्ण व्यवसायियों को निशाना बनाए जाने से दहशत का माहौल है। कारोबारी डरे हुए हैं और पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस आगे क्या कदम उठाती है और कब तक लूटकांड का खुलासा करती है और बदमाश में खाकी का खौफ कायम करती है, ताकि जिले के व्यवसायी बेखौफ होकर अपना कारोबार कर सके। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपनी गश्ती तेज करो, पुलिस प्रशासन अपनी गश्ती तेज करो, व्यवसायियों को सुरक्षा प्रदान करना होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
जड़, जोरू और जमीन, ये तीन चीज ऐसी है जिसे पाने की जिद में इंसान किसी भी हद को पार कर जाता है, किसी भी रास्ते को अख्तियार कर लेता है, वो रास्ता चाहे जुर्म का ही क्यों ना हो। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि समस्तीपुर में कुछ ऐसा ही हुआ है। जमीन के लिए शैतान बना पड़ोसी। पूर्व पंचायत समिति की ली जान। हत्या के बाद परिवार में हाहाकार। घर के बाहर चारपाई पर खून से लथपथ पड़े इस शख्स का नाम मनोज मुखिया है, जो पूर्व पंचायत समिति सदस्य रह चुके हैं, जिनकी हथौड़े से वार कर हत्या कर दी गई है। वो भी उस वक्त जब मनोज मुखिया अपने घर के बाहर सो रहे थे, जिसके बाद परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। गांव में दहशत का माहौल कायम हो गया। आनन फानन में घर वालों ने पुलिस को खबर की। सूचना मिलते ही समस्तीपुर जिले की बिथान पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की तफ्तीश में जुट गई, क्योंकि मामला समस्तीपुर जिले के जगमोहरा पंचायत के बेलाही गांव से जुड़ा था। मनोज मुखिया पूर्व समिति थे जगमोहरा पंचायत का। वो अपने घर पर सोए हुए थे अपना दरवाजा पर, तो आरवन मुखिया ईटा काटने वाला बसूला से माथा पर आकर के मार मार कर हत्या कर दिया, माथा पर मार मार। सही सुना आपने, मनोज मुखिया की हत्या के आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उनके पड़ोसी अरवन मुखिया ने किया है। वो भी लोहे के हथौड़े से वार कर जब वो घर के बाहर सो रहे थे। उसके बाद आरोपी अरवन मुखिया मौके से फरार हो गया, जिसके बाद परिजनों ने मनोज मुखिया को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। वो सवाल है सर, वो अपना दरवाजा पर सुतल रहे, वो अले बसूला लेकर के तेज रफ्तार है ईटा काटे वाला, वह से मार मार करके हत्या कर जा दोगलिए ता तब दम तोड़। हत्या के पीछे की वजहों का खुलासा अभी नहीं हो पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि जमीन विवाद को लेकर शैतान पड़ोसी ने इस खूनी वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद से पुलिस मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है और जल्द खुलासे का दावा भी कर रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात तो ये है कि पुलिस कब तक आरोपी को गिरफ्तार करती है और हत्या के पीछे की सच्चाई से रूबरू कराती है। वजह जो भी हो, लेकिन जिस तरह से शैतान पड़ोसी ने हथौड़े से अपने पड़ोसी की जान ली है, वो बेहद खौफनाक है। उसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।